हाय स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स इंडिया। मैं भावेश आई रियली विश आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मजे के साथ अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आपका बेटा क्लास 10th का एकदम गोल्डन बैच चल रहा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको बेटा क्लास दी जा रही है। लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम बेटा आपके एक्सरसाइज 1.2 का बेटा कंप्लीट कराएंगे और बेटा आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए बेटा। लेक्चर 4 में क्या करेंगे हम, आपके पास ये मैं थ्योरम करा चुका था, सारे एग्जांपल करा दिए थे। फिर उसके बाद बेटा आपका क्या है, ये एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है ये, कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो बेटा जब भी ये सिद्ध करने के लिए आएगा तो हम बेटा क्या बोलेंगे कि माना। आपको कहां से स्टार्ट करना है बेटा, ये आपको स्टार्ट करना है माना अंडर रूट 5 एक अपरमेय की जगह आप उल्टा ले लीजिए से कि एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है, आप इस तरीके से कीजिए आप। ठीक है ना, एक परमेय संख्या है। जब एक परमेय संख्या है तब बेटा आप जानते हो परमेय क्या होती है। परमेय संख्या होती है बेटा ए अपॉन बी के रूप में, है ना। अब यहां पे आप बोलोगे ए एंड बी, ए और बी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक है, ए और बी क्या है बेटा, अभाज्य संख्या है। तो यहां से ए आप निकाल सकते हो बेटा अंडर रूट में 5 इंटू, आपको करना होगा दोनों ओर से वर्ग, दोनों ओर का वर्ग। अब आप दोनों ओर का बेटा यहां वर्ग करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर बराबर बेटा क्या आ जाएगा, 5 बी स्क्वायर आ जाएगा। और मैं यहां से बेटा क्या निकाल लूंगा, ध्यान दीजिए, मैं यहां से बेटा निकाल रहा हूं ए की वैल्यू इतना हो गया। यहां से मैं बेटा निकाल लेता हूं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे बेटा कितना 5, इतना कर लेता हूं। और यहां आप एक चीज ध्यान दीजिए, या क्या है बेटा, यहां पे है कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करता है। हाँ भाई समझ में आया, क्या समझ में आया, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तब 5 ए को भी, ए को भी विभाजित करेगा। जब इसको विभाजित करता है बेटा तो ये 5 क्या करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। अरे समझ में आई बात। अगर ये आपको समझ में बेटा आया और ये वाली हमने बेटा बोल दिया कि कथन नंबर क्या है बेटा, ये 1 है, हमने पहली बात ये चीज बोली। अब उसके बाद हम देखिए क्या करते हैं बेटा, अब उसके बाद हम करते हैं यहां से बेटा, यहां से मैं निकाल दूंगा आपकी वैल्यू ए स्क्वायर बराबर कितना है बेटा, 5 बी स्क्वायर है। अब सुनिए बेटा, अब मैं यहाँ पे करता हूं कि 5 ए को भी विभाजित कर सकता है। तो अब बेटा यहाँ जो ए है वो 5 का मल्टीपल है, और जब बेटा ए 5 का मल्टीपल है तब मैं बोल सकता हूं, तब माना कि 5 का मल्टीपल है ए, 5 का क्या है बेटा मल्टीपल ए है। तो मैं बेटा यहां पर क्या लिख सकता हूं कि ए को लिख सकता हूं कि बेटा ए बराबर क्या होगा, ए बराबर लिख सकता हूं बेटा 5c। क्या मतलब है यहाँ बेटा, मैं यहां बोलूंगा बेटा, क्या बोल सकता हूं कि सी कोई धनात्मक पूर्णांक है। सी कोई धनात्मक, सी क्या है प्यारे बच्चों, कोई धनात्मक पूर्णांक है, मैंने ऐसे बोला है इसमें, है ना। अब जब a बराबर 5c है, मैंने बोला यहाँ पे बेटा का दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर का वर्ग। और जब बेटा आप दोनों ओर का ऐसे वर्ग करोगे तो यहां से वैल्यू आएगी ए स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। हम क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर का मान रखने पर, अब यहां पर बेटा मैं क्या करता हूं, ए स्क्वायर का मान रख देता हूं। देखिए बेटा ए स्क्वायर का मैंने मान रखा है यहाँ पे, तो कितना आएगा देखिए भाई, चलिए ए स्क्वायर का मान रखिए यहाँ। अब मैं ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा देखो यहाँ से कितनी है, 5b स्क्वायर है। ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 5b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर के, सॉरी, या 5 का स्क्वायर करोगे तो बेटा ये कितना आएगा आपका 25c स्क्वायर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे करूंगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 5b के बराबर 25c स्क्वायर। अब यहाँ से देखो बेटा 5 से मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा ये 5c स्क्वायर।
और यहां से अगर मैं सी स्क्वायर निकालूंगा तो ये बेटा कितना आ जाएगा, ये आपके सामने हो जाएगा बी स्क्वायर बटे कितना बेटा 5। तो यहाँ पर भी आपके सामने दो बातें आती हैं और उन दो बातों को बेटा मैं लिखने की कोशिश करूंगा। तो देखो क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तब 5 बी भी को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। आई बात समझ में भाई, है ना। 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो बेटा था 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब ये 5 बी को भी विभाजित कर रहा है तो मैं बेटा यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, ध्यान दो आप ऐसे आपको ध्यान देना होगा बेटा। क्या ध्यान दोगे, चलिए यहां आप ध्यान दोगे कि आपके सामने कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर बटे 5। अब मैं यहाँ पे बेटा आपसे क्या बोलूंगा, यहाँ बेटा मैं आपसे बोलूंगा, ये मान लीजिए कथन क्या है आपका बेटा, ये 2 है। अब मैं बोलूंगा कथन 1 व 2 से स्पष्ट है कि 5 ए कॉमा बी को विभाजित करता है, ए कॉमा बी को विभाजित, मैं बताई 5 क्या कर रहा है बेटा, ए और बी को क्या करता है, विभाजित करता है, जो जो अभाज्य नहीं हो सकते, जो अभाज्य नहीं हो सकते, जो अभाज्य नहीं हो सकते हैं, समझ में बताई। और जो अभाज्य नहीं हो सकते हैं तो मैं बोलूंगा बेटा कि क्या बोलूंगा बेटा, जो विरोधाभास है, जो जो विरोधाभास है ना, हमारी कल्पना, हाँ बेटा हमारी कल्पना के कारण ऐसा हुआ है, हमारी कल्पना के कारण हुआ है, हमारी कल्पना के कारण हुआ है, अतः अतः √5 एक परमेय नहीं, क्या है बेटा, अपरमेय संख्या है। ये बात आप समझ लीजिए इतना, समझ आई। अगर बेटा ए और बी अभाज्य संख्या होते तो आपका √5 परमेय हो जाता, बट यहां पर 5 बेटा ए को विभाजित कर रही है, बी को विभाजित करती है, इसका मतलब 5 आ गया कॉमन। और जब 5 कॉमन हो जाएगा तो बेटा वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो बेटा आपकी भाज्य संख्या बन गई। और भाज्य संख्या बेटा कभी भी परमेय संख्याएं, सॉरी अपरमेय, सॉरी परमेय नहीं होती है, ठीक है ना। अब यहां पर हम बोल देंगे कि यह संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, यह संख्या आपकी परमेय नहीं अपरमेय संख्या होगी। आप फटाफट से उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा, आप डिट्टो जो मैंने बताया वही लिख के आएंगे, आपको एग्जाम में नंबर पूरे मिलेंगे। चलिए भाई अगला देखिए आई बच्चों समझ में बात आपको, अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, यहां बोल रहा है सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है बेटा, एक अपरमेय संख्या है, 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे ध्यान देना, जल्दी से करो बेटा इसे सॉरी। तो आपको फिर वही कंडीशन लेनी है यहाँ पे, आपको बेटा क्या करना है, वही कंडीशन लेनी है जो अभी आपने ली है। तो यहां पर बेटा मैं लेता हूं कि माना माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है भाई। तब परमेय संख्या है तो बेटा हम लिखेंगे तब 3 + 2√5 बराबर बेटा होगा a/b, और यहां बोलोगे a और b अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्या है ना भाई। ए और बी क्या है बेटा यहाँ पे, अभाज्य संख्या है। अच्छा अभाज्य संख्या होंगी तो मैं यहां से निकालूंगा भाई 2√5 बराबर क्या आएगा, ए अपॉन बी माइनस की बेटा कितना आएगा 3। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि √5 निकालता हूं सीधे वैल्यू में। मैं निकालता हूं बेटा यहां से √5 बराबर ए माइनस के 3 बी बटे यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2b। अरे बात समझ में आई, इतनी सी बात बेटा प्रत्येक बच्चे को समझ में आई होगी। समझ में आई इतनी बेटा। ए और बी यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ ए बी क्या है, ए और बी क्या है बेटा, पूर्णांक है, आभाज्य संख्या है ना। ए और बी क्या है बेटा, पूर्णांक है। तो ए माइनस 3b, तो ए माइनस 3b अपॉन 2b, ए माइनस 3b अपॉन 2b यह अपरमेय होगी, यह अपरमेय नहीं परमेय, यह परमेय संख्या होगी, यह परमेय संख्या होगी। ये क्या होगी बेटा, परमेय संख्या होगी आपकी, यह परमेय संख्या होगी। और 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 √5 एक अपरमेय, √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। एक तरफ बोल रहे हो बेटा परमेय है और एक तरफ आप बोल रहे हो बेटा अपरमेय है, तो हम बोलेंगे यह क्या है बेटा, विरोधाभास है। ये चीज क्या है बेटा, विरोधाभास है। हम लिख लेंगे यह विरोधाभास है। यह क्या है बेटा, विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास, यह ऐसा बोल सके, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना है, गलत हमारी बेटा क्या है, गलत कल्पना है, या बोल सकते हैं यह हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है, प्राप्त हुई है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। समझ रहे हो ना बेटा इतनी बात। अगर आप इतनी बात समझ गए तो आप बेटा क्वेश्चन को कर ले जाओगे बहुत अच्छे से। देखो यहां आपने बोला कि माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, तो 3 + 2 √5 बेटा क्या होना चाहिए, ए और बी अभाज्य संख्या है यहाँ पे, तो ये बेटा ए अपॉन बी के रूप में होगा। यहां से 3 में उधर ले जाऊंगा तो ए अपॉन बी -3 भी हो जाएगा, तो √5 की वैल्यू बेटा ए -3 बटे 2 भी होगी। और ए और बी बेटा पूर्णांक है तो ए -3 अपॉन 2 भी क्या होगी बेटा, एक परमेय संख्या होगी। और √5 क्या है बेटा, अपरमेय संख्या। ये इस तरीके से आपको करना है। और ये बेटा ये जो विरोधाभास है हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि 3 + 2 √5 बेटा क्या है, अपरमेय है ना कि परमेय। अगर यहाँ पर ये संख्या बेटा परमेय ना होकर के अपरमेय हो जाती तो हम बोल देते इसे, बट यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं है, यहाँ परमेय है तो यही परमेय होनी चाहिए थी। ठीक है भाई, चलिए कर लो जल्दी से, एक क्वेश्चन और लेंगे, फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि ये आपके बेटा हाई स्कूल में ये क्वेश्चन कभी भी आ टपक सकता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए भाई, तो देखिए भाई अगला देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहां बेटा ये क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। तीसरे क्वेश्चन को बेटा देख लीजिए क्या बोल रहा है आपसे, और ध्यान दीजिए बेटा क्या करना है आपको। यहां ये क्वेश्चन है बच्चों कि 1/√2 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं बेटा क्या है, अपरमेय है। पहला दे रखा है 1/√2, तो मैं बोलता हूं बेटा कि माना 1/√2
एक अपरमेय नहीं, मैं परमेय संख्या लेके चलता हूं। एक परमेय संख्या है। क्या है बेटा? ये परमेय संख्या है। ठीक है, तब 1/√2 बराबर बेटा क्या हो जाएगा? a/b होना चाहिए। और a और b अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे निकालता हूं b बराबर बेटा कितना हो जाएगा? a/√2 हो जाएगा। b बराबर कितना होगा? a/√2 हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे बेटा क्या करता हूँ, दोनों ओर से स्क्वायर कर देता हूँ। वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा? b² बराबर 2a² क्या आएगा? b² बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 2a² क्या आ जाएगा? और मैं यहां से a² निकालूंगा तो बेटा ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? b²/2। क्या हो जाएगी? b²/2। और मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? तो b² को विभाजित करता है, b² को विभाजित करता है, तब तो b को भी क्या करेगा बेटा? विभाजित करेगा। अब 4 को बेटा क्या कर रहा है? 2 विभाजित करता है, तो ऑब्वियस है 2 को बेटा 2 विभाजित कर देगा। तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर क्या रहा हूँ, वो फोकस दीजिए आप। मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मैं बेटा यहाँ पे अब मैंने क्या लिखा, अब मैं लिखता हूँ बेटा कि यहाँ पर 2 बी को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो बी है ना वो 2 का क्या है बेटा? मल्टीपल है। तो मैं बेटा यहीं पे लिख सकता हूँ कि माना माना बी बराबर कितना है बेटा? 2c है। मान लो बी बराबर कितना है बेटा? 2c, 2 गुना है। यहां पे मैं बोलता हूं बेटा सी कोई कोई धनात्मक पूर्णांक है। सी कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है भाई, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, अब हम कर लेते हैं दोनों ओर से वर्ग। दोनों ओर का वर्ग करने पर, और दोनों ओर का वर्ग करोगे तो बेटा कितना आएगा? ये b² बराबर हो जाएगा 4c²। b² बेटा कितना होगा? 4c² हो जाएगा। अच्छा, b² बराबर 4c² हो गया, तो हम बेटा वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे? b² 4c² हो गया। चलो ठीक है, अब यहां से मैं करता हूँ b² का मान। b² का मान देखना बेटा, b² का मान क्या है? यहाँ से b² बराबर 2a² है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2a² बराबर कितना? 4c²। 2 से कैंसिल करिए, तो यहां से आ जाएगा आपके पास a² बराबर कितना बेटा? 2c²। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से बेटा c² निकालता हूँ। यहां से c² निकालूंगा तो बेटा आपके पास आएगा a², और ये आ जाएगा बेटा 2। अब सुन लीजिए, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? a², सॉरी यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, 2 क्या है बेटा? यहाँ पे 2 a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है, तब 2 a को भी क्या करेगा बेटा? a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। a को भी क्या करेगा बेटा? विभाजित करेगा, है ना? अब a को विभाजित कर रहा है ये, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? हम लिखेंगे कथन 1। ये मान लीजिए कथन बेटा 2 है, और ये आपका कथन बेटा क्या है? 1। तो लिखेंगे कथन 1 व 2 से। चलिए भाई, कथन 1 व 2 से क्या करोगे? आगे लेके जा रहे हैं इस चीज को मैं, है ना? थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है, तो हम बेटा इसको आगे लेके जाएंगे। आगे ले जाने से पहले आप इस क्वेश्चन को बेटा यहाँ पे उतार लो, और फिर उसके बाद बेटा आगे ध्यान दीजिए हम क्या लिखने जा रहे हैं। चलिए उतारो तेजी से। ठीक है भाई, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्या बोलेंगे भाई? यहाँ हम बोलेंगे कथन 1 व
कथन 2 से स्पष्ट है कि दो संख्या एक व संख्या ए व बी को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः ए व बी अभाज्य नहीं है, अतः ए व बी अभाज्य नहीं है, अतः ए और बी बेटा क्या है, अभाज्य नहीं है। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, अतः 1/√2 को परमेय नहीं मान सकते, नहीं मान सकते हम, तथा 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। आई बात समझ में? और ये बात समझ में आई, और इसको बेटा बिना किसी देर किए हुए आप क्या कर सकते हैं बेटा, उतार सकते हैं, बिना कोई देर किए। चलिए भाई, बिना किसी देर के आप क्वेश्चन को कर लीजिए बेटा, उतार लीजिए। बिना किसी देर के क्वेश्चन कर लीजिए भाई। चलिए करो बेटा, अगला देखेंगे क्वेश्चन, पहले से उतार लो, पहले आप इसको उतारिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। हो गया बच्चों? अगर क्वेश्चन आपका हो चुका है तो आगे चलें। हाँ भाई, इजाजत है तो आगे चलें, ठीक है। तो पहले आपने यहां से इस क्वेश्चन को करना और फिर उसके बाद बेटा निष्कर्ष इसका आप यहां पे लिखोगे, ठीक है। चलिए तीसरे के बाद, ये तीसरे का बेटा सेकंड पार्ट है 7√5। अब आपको बेटा इसमें भी वही करना है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याएं बेटा क्या है, अपरमेय है। तो आपको करना क्या है बेटा, इसमें यही लिखना है, माना 7√5 एक परमेय संख्या है। 7√5 एक परमेय संख्या है। तब 7√5 बराबर A/B, ए और बी अभाज्य संख्या है, अभाज्य क्या है। ए और बी क्या है बेटा, सहभाज्य संख्या है। तो आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे √5 बराबर A/ बेटा कितना हो जाएगा, ये 7b, ठीक है ना। अब मैं यहां बोलूंगा ए और बी पूर्णांक हो, ए और बी पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, तो A/7b, A/7b परमेय संख्या होगी। क्या होगी बेटा, परमेय संख्या होगी। क्या होगी बेटा, परमेय संख्या होगी। और √5 और √5 एक अपरमेय, √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है भाई। अब क्या हो रहा है, एक तरफ परमेय बोल रहे हो और एक तरफ बेटा अपरमेय बोल रहे हो, तो क्या होगा बेटा, विरोधाभास। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास
हमारी यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ये हमारी बेटा क्या हुआ है, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 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 7√5 परमेय नहीं हो सकती। √5 परमेय नहीं हो सकती है। अतः 7√5 को नहीं हो सकती है। इसलिए इसलिए 7√5 को अपरमेय संख्या ही माना जाता है। अपरमेय संख्या ही माना जाता है। आई बात समझ में? चलिए भाई कर लीजिए। अतः इसको बेटा क्या माना जाता है, अपरमेय संख्या ही माना जाता है। आप क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को तेजी के साथ उतार लीजिए। आई बात समझ में? तेजी के साथ बेटा क्वेश्चन को उतार लीजिए। अगला देखेंगे भाई, फिर उसके बाद हम बेटा क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन है बेटा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे का बेटा थर्ड पार्ट है। तो तीसरे का थर्ड पार्ट में बेटा क्वेश्चन कैसे करोगे, 6 + √2 है। हम क्या बोलेंगे बेटा, फिर वही कंडीशन के माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। क्या है बेटा, परमेय संख्या है। अब अगर तुम परमेय संख्या मान रहे हो तब a/b बराबर बेटा कितना होना चाहिए था, 6 + √2 होगा। आप यहां लिख सकते हो a और b सह अभाज्य संख्या है। a और b क्या है बेटा, a और b सह अभाज्य संख्या है। a और b क्या है बेटा, सहभाज्य संख्या है। तो a और b सहभाज्य संख्या है, तो मैं लिख सकता हूं बेटा यहाँ पे क्या, कि एक मिनट, यहाँ ऐसा कीजिए 6 + √2 बराबर a/b। यहां से √2 की वैल्यू आ जाएगी a/b माइनस के 6। तो यहां से बेटा वैल्यू आ रही है √2 बराबर a माइनस के 6b अपॉन बेटा कितना b। ये वैल्यू आई आपके पास चल के। अब यहां पे बेटा मैं क्या बोलता हूं, यदि क्या बोलता हूं बेटा, ध्यान देना। यहाँ क्या बोलते हो, a और b पूर्णांक है। क्या बोलते हो बेटा, ऐसा करो या ऐसा कीजिए, यहां पे ले लो इसे। क्या लिखना है, a और b पूर्णांक है तो a माइनस के 6b अपॉन b एक परमेय संख्या होगी। एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी बेटा, एक परमेय संख्या होगी। अब ए अपन भी बेटा क्या होगी, परमेय संख्या होगी। अच्छा ये परमेय संख्या होगी आपकी, तो आप क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, तो आप करेंगे बेटा यहाँ पे परमेय संख्या होगी। ठीक है, तथा तथा √2 अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। अब क्या आया बेटा, ये विरोधाभास, क्या लिखोगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। हमारी गलत कल्पना के कारण बेटा क्या है, उत्पन्न हुआ है। अतः
अतः 6 प्लस √2 को हम परमेय नहीं मान सकते, परमेय नहीं, परमेय नहीं मान सकते हैं, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय क्या है बेटा, अपरमेय संख्या है। आई बात समझ में? ये भी बेटा आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ। चलिए भाई उतारते रहिए मजे के साथ, आपकी क्लासें हो रही हैं भाई, ठीक है। और आपका बेटा ये लेक्चर क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, क्योंकि इसमें बेटा आपके इतने ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है बेटा, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो आपकी बेटा ये प्रश्नावली पहली 1.1 1.2 कंप्लीट होती है। अगला लेक्चर है बेटा कौन सा, अगला लेक्चर है बेटा आपका अगला लेक्चर, ऐसा कीजिए इसको भी देख लेना बेटा, इसको भी आप देख लेना। ये आपका बेटा क्या होगा, एचसीएफ की बात कर रहा है निकालने के लिए, तो आप बेटा इसको भी निकाल सकते हैं, वैसे आएगा नहीं, आप फिर भी बेटा इसे कर सकते हैं, कंपटीशन वगैरह हम पूछ ले तो। अगला टॉपिक बेटा आपका बहुपद है, जिसका नाम है बेटा पोलोनोमियल, ठीक है भाई। तो पोलोनोमियल को बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास को बेटा लेना ना भूलिए। मैं भावेश और आपका बेटा मैथ्स इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लगे रहिए बेटा क्लास में। आज के लिए इतना ही बेटा, जय हिंद।